नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से हमने आरपीएफ कांस्टेबल का 10 सेट का सॉल्यूशन मैथ और जीके जीएस का अलग वीडियो अपलोड कर दिया और मैथ का अलग वीडियो अपलोड कर दिया। 10 सेट तक सॉल्यूशन हमने मैथ और जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11 का जीके जीएस का सॉल्यूशन, और इसका जो मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैथ का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ गया है, तो हम लोग जल्दी से इसका रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 11 का जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में व्यक्ति या संस्थाओं के पास अधिकतर संपत्तियों का स्वामित्व होता है और वे सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो किस क्षेत्र में करते हैं? वह निजी क्षेत्र में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेवरम गीतों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो किया गया था नैनार के द्वारा किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा? तो किसने रखा था? वह रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस देश ने जीता था? तो जीता था ब्राजील ने जीता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसमें कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1896 इसमें हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो रेलगाड़ी सर्वप्रथम 1853 में चली थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच। कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चली थी सबसे पहले रेलगाड़ी। अगला प्रश्न क्या है कि 1927 में स्वराज पार्टी की अध्यक्षता कौन था? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था? 1927 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था? इसके जो अध्यक्ष थे CR दास थे। कौन थे? CR दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन के प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह बंगाली भाषा का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता एवं सभी के लिए न्याय की सुनिश्चितता का प्रावधान किया गया है? तो जो किया गया है आर्टिकल 39 के ए में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादपों में निम्न में से कौन सा संक्रमण वायरस के कारण होता है? तो जो वायरस के कारण होता है वो होता है ओकरा के पीले सिराओं के मोजेक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो जो लोक लेखा समिति का जो चुनाव का जो समिति के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह होता है एकल हस्तांतरण मतदान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त करके इस सेट को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस शब्द का प्रयोग धनवान रेतों के उल्लेख के लिए किया जाता है? तो जो किया जाता है वह जोतदार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रक्त चंद्रमा शब्द डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो रक्त चंद्रमा शब्द है जो प्रयोग किया जाता है वह पूर्ण चंद्रग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे दोस्तों पूछा जाए कि चंद्रग्रहण कब लगता है, तो चंद्रग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या जाती है? पृथ्वी। तो उस समय हम लोग का क्या लगता है? चंद्रग्रहण लगता है। अगर इसमें भी पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच। कब? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाए। कब आ जाए? चंद्रमा जब आ जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो उस समय हम लोग का लगता है सूर्य ग्रहण। और चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो उस समय लगता है चंद्रग्रहण।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। क्या है, सबसे चमकीला ग्रह भी है, चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। और इसे हम लोग सांझ का तारा, किसे, सांझ का तारा और भोर का भी तारा कहते हैं। किसे, शुक्र ग्रह को भोर का भी तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव पाराध्वनिक सीमा में ध्वनि उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, यानी पाराध्वनिक सीमा में ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाते, यानी उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, तो वो करते हैं, नहीं कर पाता है, मानव नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है, यानी इसमें बताना कौन अस्थायी उत्तक नहीं है, यानी अस्थायी उत्तक इनमें से कौन है। तो इसमें जो अस्थायी उत्तक नहीं है वह इंटर कैलोरी मेरिस्टेटम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लेनेटकाइमा, क्लेनेकाइमा, स्क्लेरकाइमा जो है ये अस्थायी उत्तक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर डैश होता है, जो ध्रुवों पर होता है वो अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद द्वारा कितने प्रकार के विधेयक पारित कर सकते हैं, यानी संसद के द्वारा कितने प्रकार के विधेयक पारित कर सकते हैं, तो 4 प्रकार के विधेयक को पारित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है संवैधानिक संशोधन विधेयक, यानी ये चारों विधेयक संसद के द्वारा पारित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, ये संस्थापक अध्यक्ष कौन थे भारतीय ओलंपिक संघ के, जो थे वह थे सर डोराबजी टाटा थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विभिन्न देशों के मध्य बाजार का एकीकरण या अंतर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जो वो प्रक्रिया कहलाती है वह वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, यानी सड़कों का सबसे घनत्व जो है किस राज्य में है, तो जो है केरल राज्य में। कहाँ है, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा है कि सबसे कम कहाँ है, यानी सबसे कम कहाँ है, जो कम है वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है सबसे कम घनत्व वाले सड़कें हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एस अगेंस्ट ऑड्स निम्न में किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा जो है वह सानिया मिर्जा की, यानी किसकी है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सानिया मिर्जा है वो किस खेल के खिलाड़ी थे, वह टेनिस के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे, टेनिस के खिलाड़ी थे सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो जो स्थित है वह पीर पंचाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के साथ हुआ था, तो जो समापन हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समापन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो जो हुआ था वह 1790 से 1792 तक हुआ था तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। अगला कि ग्रैंड कैन्यन किस देश में स्थित है, जो ग्रेट कैन्यन जो स्थित है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालनाड और मैदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, मालनाड और मैदान किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है वह कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सामाजिक सम्मेलन का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारतीय सामाजिक सम्मेलन का जो सत्र पहला आयोजित किया गया था वह मद्रास में आयोजित किया गया था। कहाँ, मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से जो 1857 की क्रांति के जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था
वह क्या था, कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु का आरंभिक वेग कितना होता है, यानी आरंभिक वेग जो होता है वह शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान विलयन में विलायकों के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है, यानी पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है, जो कहलाती है वह कैमेटोग्राफी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी शब्द बजट फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से हुई है, जिसका अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका अर्थ है चमड़े का बैग, यानी चमड़े का बैग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के सदस्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है लोक लेखा समिति की सदस्यों की संख्या है वह 22 है। कितनी है, 22 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के कितने थे, तो लोकसभा के 15 सदस्य हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि देश में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य व्यवहार की नीतियों का पर्यवेक्षक कौन करता है, नीतियों का पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण कौन करता है, जो करता है वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसने पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि दोनों सदनों को मिलाकर बनाया गया समिति क्या कहलाता है, जब हम दो सदनों को मिला दें तो कौन सी समिति कहलाएगी, वो कहलाएगी संयुक्त समिति कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा है कि संयुक्त समिति के जो अध्यक्षता करता है तो वो कौन करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही संयुक्त समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत के अधिकांश भागों से होकर बहती है, जो इसमें जो भारत के अधिकांश भागों से होकर जो बहती है नदी, वो नदी है ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 14 किसके उदाहरण है, तो जो कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है आइसोटॉप के उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार है, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का क्या अधिकार है, यानी वही इसमें से बताना है। जो उपभोक्ता का अधिकार है वह उपरोक्त सभी है, क्या उपरोक्त, यानी निवारण प्राप्ति का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार, यानी सभी, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2017 के पुरुष एकल टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन दोनों प्रतियोगिताएं जीती, तो किस खिलाड़ी ने कौन से पुरुष खिलाड़ी ने टेनिस में ये दोनों ओपिनियन जीती, वो जीती थी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो जो लोकसभा का मुख्य अधिकारी होता है वह स्पीकर होता है, यानी अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अदालतों यानी समादेश जारी कर सकती है, तो किस अधिकार के तहत कर सकती है, वह संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, जो कि आर्टिकल किस में दिया गया, आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली का डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल से संबंधित है, यानी दिल्ली में जो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम है या किस खेल से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है वह फुटबॉल खेल से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस सदन को भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, यानी उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है वह राज्यसभा को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न क्या है कि सुब्रोत कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, यानी सुब्रोत कप जो है किस खेल से संबंधित है, जो संबंधित है वह फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल से और भी कप संबंधित जैसे डूरंड कप आपका हो गया रोवर्स कप आपका हो गया बीसी राइट ट्रॉफी, ये सारे जो कप है, ये जो ट्रॉफी है, ये सब
फुटबॉल से संबंधित है, और ये सुब्रोत भी कभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो की थी वह धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वह है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेक्स हार्मोन का रिसाव किस ग्रंथि से उत्सर्जित हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तो किस के नियंत्रण में होता है, तो यह होता है पीयूष ग्रंथियों के नियंत्रण में तो होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपराष्ट्रपति के पद की अर्हता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, इसकी जो न्यूनतम सीमा आयु होती है वह 35 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होता है, और प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री के लिए होता है वह होता है 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष होता है मुख्यमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, और राज्यपाल के लिए भी जो होता है वह भी राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष ही होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु अति अभिक्रियाशील होती है, यानी कौन सी अधातु अति अभिक्रियाशील होती है, तो जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वह है फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की जो मुद्रा आती है रॉबिन नबी है, यानी रॉबिन नबी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे सेट नंबर 11 का जीके जीएस का सॉल्यूशन खत्म हो गया है। तो इसका जो हम लोग मैथ का जो सॉल्यूशन है इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके सेट को लगा सकता है और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।